कथा भागवत होती रहे तो कोई ना कोई ऐसे दुष्ट मनुष्य मिल जाते हैं कि उसमें भंग हो ही जाता है। तो वैसे ही उस दुष्ट मनुष्य की तरह उसके अंदर कलयुग प्रभावित होता है, पापी होता है, जो भी कारण है। तो वैसे यहाँ लाइट हमें अभी प्रॉब्लम दे रही है। क्यों क्यों पता है? क्योंकि आप सब मन लगा के यहाँ पर कथा सुन रहे हो। तो कलयुग चाह रहा है कि आप सब कथा मत सुनो, पर आप सब तो वीर शिवाजी की भूमि के भक्त हो, ऐसे हल्के फुल्के भक्त थोड़ी हो। ये कलयुग को पता नहीं है अभी। तो हाँ, आप सब जब ऐसे मन लगा के कथा सुनेंगे तब वो भी हार जाएगा। इसलिए दोनों हाथ जाके प्रेम से क्या बोलना पड़ेगा? और धीरे बोलिए, और धीरे बोलिए। तो कौन सी कथा में थे हम? याद है किसी को? हाँ, शिवाजी की कथा? नहीं नहीं, अभी तो शिवाजी की कथा शुरू ही नहीं हुई, हमने की ही नहीं। हाँ, नाम लिया था, चलो याद है, बहुत बड़ी बात है ये भी। नरकों का वर्णन किया। परीक्षित जी ने कहा कि सुखदेव जी कई बार चलते फिरते या कई बार झाड़ू लगा रहे होते, नीचे में छोटे मोटे कीड़े आ जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। हम जानबूझ के तो कीड़ों को मारते नहीं है, अपने आप मृत्यु हो जाती है। कई बार चल रहे होते हैं, पैर के नीचे छोटे छोटे जीव जंतु आते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस पाप से कैसे बचा जाए? हे सुखदेव जी, आप बताइए कि क्या करें, क्या है इस पाप से मुक्त होने का उपाय? तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, यदि मैं तुम्हें कहूं कि ये कर्म करो, यज्ञ इत्यादि करो, तो हो सकता है उसमें पुनः पाप बन जाए। क्यों? क्योंकि यज्ञ करोगे तो पुनः चल करके लकड़ियां इकट्ठी करनी पड़ेगी, यज्ञ सामग्री इकट्ठी करनी पड़ेगी। तो यज्ञ सामग्री इकट्ठी करते करते हो सकता है तुम्हारे पैर के नीचे पुनः जीव जंतु आ जाएं और उनकी मृत्यु हो जाए। पुण्य करते करते पुनः पाप बन सकता है। पर मैं बड़ा सरल साधन बताता हूं। कौन सा सरल साधन? बोले, केचित केवल्या भक्त्या वासुदेव परायण अघम धुन्वंती कात्सर्णयेन निहारमिव भास्कर। हे राजा परीक्षित, केवल और केवल प्रभु की भक्ति, प्रभु का नाम अगर तुम गाओगे, नाम जप करोगे, तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के किए हुए पाप भी नष्ट हो जाएंगे। इसलिए तुम भगवान का नाम गाओ, भगवान के नाम में बड़ी शक्ति है। प्रभु का नाम गाओ। खूब नाम की महिमा गाई और बताया कि हे राजा परीक्षित, कान्य कुब्ज नाम के एक नगर में, कानपुर नाम के नगर में अजामिल नाम के एक ब्राह्मण रहा करते थे। कौन रहा करते थे? क्या नाम था ब्राह्मण का? क्या नाम था? हाथ थोड़ा जोर से बोलिए। अजामिल। क्या नाम था? अजामिल। बोले, अजामिल नाम का ब्राह्मण था, खूब कर्मकांडी था, खूब प्रभु का भजन किया करता, ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे उठ करके नाम जप करने बैठ जाता, यज्ञ कार्य कराता था, खूब शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। परंतु एक दिन ऐसा समय आया कि उस समय उसकी मति भ्रष्ट हो गई। और क्यों मति भ्रष्ट हुई? संत जन कहते हैं कि कभी कभी काम प्रवेश करने के कारण भी मति भ्रष्ट हो जाती है। और काम प्रवेश करने के हमारे शरीर में 2 मार्ग बताए गए हैं। एक तो हमारी आंखें और दूसरा हमारे कान। आंखों से यदि गलत दृश्य देखते हैं तो काम प्रवेश करता है, काम प्रवेश करता है तो हमारी मति भ्रष्ट हो जाती है और पाप कर्म हमसे बन जाता है। और क्या? बोले, हमारे कान, यदि कानों से गलत संगीत सुनेंगे तो भी हमारे मन में काम प्रवेश कर जाएगा। इसलिए आंख से और कानों से क्या करें? बोले, आंखों से भगवान के सुंदर छवि को हमें देखना चाहिए, निहारना चाहिए।
कानों से क्या सुने? बोले कानों से ऐसे संगीत को हमें सुनना चाहिए जो संगीत हमें भगवान से मिला दे, जिस संगीत को सुन करके हमारे मन में भक्ति और भी बढ़े, जागृत हो जाए और भक्ति खूब बलवती हो करके प्रभु के भजन में हमारी सहायता करे। अजामिल एक दिन किसी कार्य से जंगल से गुजर रहा था। तभी जंगल में क्या देखता है कि एक गड़िका एक पुरुष के साथ में वार्तालाप कर रही थी, बात कर रही थी। अब बात को सुना, कहां से सुना? कानों से। और वो जो बात कर रहे थे वो बात अच्छी थी नहीं, इसलिए मति भ्रष्ट हो गई अजामिल की। पुरुष जब चला गया तो अजामिल गड़िका के पास गए और जाकर के कहा, हे देवी, क्या तुम मेरे साथ रहोगी, मेरे साथ चलोगी? गड़िका ने कहा, देखो भैया, हमें तो ढेर सारा धन चाहिए, अगर तुम हमें धन दोगे तो हम चले जाएंगे तुम्हारे साथ। अजामिल ने कहा, हाँ हाँ, खूब धन है हमारे पास, चलो। अब गड़िका को लेकर के गए, एक छोटी सी कुटिया बना ली और उस कुटिया में गड़िका के साथ में रहने लगे। जब वास कर रहे थे, सुबह ब्रह्म मुहूर्त प्रातः काल की बेला में अजामिल उठ गए। अब उनकी तो आदत थी, सुबह उठते, स्नान ध्यान करते और नाम जप करने माला लेकर के बैठ जाते थे। तो जैसे ही माला लेकर के बैठे, पीछे से गड़िका आई और गड़िका ने कहा, अजी ये क्या माला वाला लेकर के बैठ गए, धन लेकर के आइए, आपने कहा था धन देंगे, तो कहाँ है धन? अजामिल ने कहा, अरे देवी, थोड़ी देर तो रुको तो सही, यजमान आएंगे, आकर के मुझे यज्ञ के लिए, कर्म कांड के लिए आमंत्रित करेंगे, अपने घर बुलाएंगे, मैं उनके घर कर्म कांड के लिए जाऊंगा, यज्ञ कराऊंगा, स्वाहा स्वाहा करूंगा, और दक्षिणा जब वो देंगे तो उस दक्षिणा को ला करके मैं तुम्हारी झोली में डाल दूंगा। गड़िका ने कहा, अच्छा, इतने से धन से मेरा काम होने वाला नहीं है, मुझे तो ढेर सारा धन चाहिए, जाओ धन कमा के लाओ, तुम चोरी करो, डाका डालो, जो मन में आए सो करो, लेकिन मेरे लिए तुम धन लेकर के आओ, जो मर्जी चाहे सो करो। अब अजामिल महाराज जो बढ़िया भगवान का नाम लिया करते थे, भजन किया करते थे, एक दासी के संग ने, दास्यः संसर्ग दूषितः, दासी के संग ने उन्हें दूषित कर दिया। इसलिए कहते हैं कि संग का चुनाव हमें खूब देख करके करना चाहिए। अगर आप भजन करना चाहते हो, अच्छा व्यक्ति बनना चाहते हो, तो क्या करें? बोले जो सज्जन मनुष्य हैं उनका संग करना चाहिए। और अगर अपने आप में ये घमंड है कि अरे भैया हम तो इतने अच्छे हैं, इतने सज्जन हैं कि अगर हम किसी शराबी का भी संग करेंगे तो वो हमारे संग से क्या हो जाएगा? सज्जन हो जाएगा। तो ये बात हमेशा लागू नहीं होती। हो सकता है कि आपके संग से वो शराबी सज्जन न बने, लेकिन उस शराबी का अत्यधिक संग करते रहने पर जो संग कर रहा है, वो संग करने वाला व्यक्ति शराबी हो सकता है। इसलिए दुर्जनों का संग कभी भी करना नहीं चाहिए। जो प्रभु का भजन करते हैं, जो अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, जो अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, जो अपने जीवन के अच्छे अच्छे अनुभवों को बताते हैं, साझा करते हैं, ऐसे लोगों का हमें संग करना चाहिए। संग की वजह से अजामिल ने भजन करना छोड़ दिया, बंद कर दिया, कर्म कांड कराना छोड़ दिया। पहले छोटी छोटी चोरियां करने लगे, छोटी छोटी चोरियां करते और जो भी धन उन्हें प्राप्त होता वो धन ला करके गड़िका की झोली में डाल देते। अब सब डरते अजामिल से कि न जाने कब किसके घर में आ जाए और धन चुरा के लेकर चला जाए। उन्हीं के कानपुर नगर में एक दिन कुछ संत
अयोध्या से वृंदावन धाम की ओर जा रहे थे। शाम की बेला हुई तो संतों ने सोचा शाम की बेला हो गई है, थोड़ी देर बाद में रात्रि हो जाएगी और रात्रि में इस तरह यात्रा करना उचित नहीं जान पड़ता है। क्यों? क्योंकि जंगली जानवर आ गए रात्रि में तो फिर खतरा हो जाएगा। वैसे तो संत अपने प्राण की उतनी चिंता नहीं करते, परंतु फिर भी प्रभु ने सोचने समझने की शक्ति दी है, तो उसको उपयोग करते हुए संत महाराज ने सोचा अब रात्रि के समय अपनी यात्रा यहाँ पर विश्राम करते हैं। शाम की बेला हो रही है, यहाँ पर कोई वैष्णव का घर देखेंगे, वहां रात्रि में विश्राम करेंगे, जो भी रूखा सूखा बनाएंगे प्रभु को भोग लगाएंगे, पाएंगे और सुबह होते ही चले जाएंगे। अब अजामिल उन्होंने जब से भजन करना छोड़ रखा था, संतों से बड़ा चिढ़ने लगे थे। बड़े बड़े जो आदमी होते हैं ना, बड़े पैसे वाले होते हैं, वो अपने घर के सामने क्या लिख के रखते हैं? कुत्तों से सावधान। लिखवाते हैं कि नहीं लिखवाते? तो अब समझ लो कि अजामिल के कुटिया के बाहर ये लिखा होता था कि संतों से, अजामिल से सावधान। और ये किसके लिए लिखा था? संतों के लिए। चिढ़ता था अजामिल। वैसे तो सब संत अलग अलग कथा बताते हैं अजामिल की, तो अजामिल चिढ़ते थे संत से और सबको पता था, पूरे गांव वालों को पता था कि अजामिल संतों से चिढ़ते हैं। तो एक बालक सामने से गुजरा, संतों ने पूछा उस बालक से कि बालक ये बता बेटा कि यहाँ कोई वैष्णव का घर है? बोले हम इतने संत हैं तो उनके घर विश्राम करेंगे और सुबह होते ही चले जाएंगे। अब वो बालक था बड़ा शैतान, उसने सोचा इनको हम अजामिल के घर का पता बताते देते हैं, बड़ा भजन करने का शौक है ना, सारा शौक उतर जाएगा। बोले हाँ हाँ बड़े वैष्णव का घर है यहाँ। बोले अच्छा नाम क्या है और किधर से जाते हैं उनके घर? बोले उनका नाम है अजामिल, आप उनके घर चले जाइए, बड़ा स्वागत सत्कार करेंगे आपका। अब सारे संत मिल करके प्रभु का भजन करते 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 जब अजामिल की कुटिया के पास पहुंचे, तब गड़िका कीर्तन की ध्वनि सुन करके अपनी कुटिया से बाहर निकलती। अब जैसे ही बाहर निकली, क्या देखती है? संतों की टोली वहां पर खड़ी है। प्रणाम किया गड़िका ने संतों को। संतों ने कहा गड़िका अजामिल कहाँ है? अजामिल को बुलाओ। गड़िका ने कहा कुछ काम था उनसे? वो तो है नहीं, अभी काम से बाहर गए हैं। बोले कोई विशेष कार्य तो नहीं था, पर हम ये कुछ संत हैं और वृंदावन धाम की ओर जा रहे हैं, तो आज रात्रि में अगर तुम्हारे घर विश्राम करने की व्यवस्था हो जाती तो यही विश्राम कर लेते, प्रभु को भोग लगाते, तुम्हारा बनाया हुआ प्रसाद पाते, विश्राम करते, सुबह होते ही चले जाते। गड़िका हाथ जोड़ करके कहने लगी महाराज मैं विश्राम करने के लिए तो पूरी जगह है, पूरा स्थान है, परंतु मैं इतनी पापी हूँ, इतनी अपवित्र स्त्री हूँ कि मेरे हाथों का स्पर्श किया हुआ जल भी आप पी नहीं सकते। संतों ने कहा कोई बात नहीं बेटी, और कीर्तन करते हुए पुनः जब वापस निकलने लगे तब गड़िका दौड़ के गई, चरणों में गिर गई, कहने लगी महाराज मेरी माँ ने कहा था कि बेटी अगर तेरे द्वार पर कोई संत आ जाए ना तो उसे खाली हाथ जाने मत देना। हे संत महाराज मैं अपने हाथों से आपको भोजन बना के तो नहीं खिला सकती, परंतु मैं सूखी सूखी भोज्य सामग्री आपको दे दूंगी। आप ये कुटिया के सामने ये जो वृक्ष है, इस वृक्ष के नीचे बैठिएगा, बनाइएगा, प्रभु को भोग लगाइएगा, पाइएगा, और जैसी आपकी इच्छा यहाँ विश्राम कीजिएगा और प्रभु के धाम की ओर फिर आप गमन कीजिएगा। संत महाराज ने उनकी बात मानी। रात्रि का समय हुआ, गड़िका देवी ने आकर के गड़िका ने सूखे सूखे भोज्य सामग्रियां प्रदान की, बनाया, प्रभु को भोग लगाया, प्रसाद पाया, विश्राम किया। सुबह की बेला हुई, 4 बजे जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त की बेला हुई, अजामिल घोड़े पर सवार, माथे में काली पट्टी बांधे, एक हाथ में नंगी तलवार लेकर के
जब अपनी कुटिया के सामने आते हैं तो क्या देखते हैं? संत बैठे हैं। क्रोधित होते हैं। अजामिल उनके पास गए, बोले क्यों संत महाराज, आपको पता नहीं है क्या, इस अजामिल की कुटिया के सामने कोई भी संत नहीं टिकता है, सब डरते हैं हमसे, और आप हमारी कुटिया के सामने आकर के बैठ गए हैं, कैसे हिम्मत हुई आपकी? संतों ने कहा भैया हम तो जा रहे थे, तुम्हारी पत्नी ने कहा रुको, सो रुक गए। अब अजामिल ने कहा रे 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 रे, गणिका ने कहा, मेरी पत्नी ने कहा, रे महाराज आज क्या 4-5 दिन 4-5 महीने, जब तक मन करे तब तक रुको। क्यों? गणिका से बड़ा डरता था अजामिल। अब संतों ने कहा देखो अजामिल, हमने तुम्हारे घर भोजन किया है, ब्राह्मण भोजन किया है, और ये नियम है कि ब्राह्मण भोजन के बाद में जिन ब्राह्मणों को, संतों को, वैष्णवों को भोजन कराया गया है उन्हें दक्षिणा भी दी जाती है, तो लाओ हमारी दक्षिणा। अजामिल ने कहा अच्छा देखो संत महाराज, हमने आपकी ये धोती, सोती, तुम्बा, तांबी ये सब मैंने छुड़ाया नहीं है ना, इसे ही मेरी दक्षिणा समझो। क्यों? हम तो ऐसे हैं कि बस सबका सब कुछ छीन लेते हैं। संतों ने कहा जामिल, हम तुमसे कोई धन, रुपये, पैसे ये नहीं मांग रहे हैं, तो क्या चाहिए महाराज? बोले ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, उस गर्भवती पत्नी की जो संतान होगी, पुत्र होगा, उसका नाम तुम रख देना नारायण, और हम समझेंगे कि हमारी दक्षिणा हो गई। संत महाराज देखो, संत जब आते हैं ना द्वार पर, आपके घर में भोजन इत्यादि ग्रहण करते हैं, आप उन्हें कुछ देते हो तो ये मत समझना कि आप दे रहे हो। दिखेगा तो यही कि आपने अपने हाथों से, अपनी तिजोरी से पैसे वैसे निकाले, लिफाफे में भरा और दिया, पर वो होता क्या है? बोले वो पूर्व जन्म में जो हमने उन संतों के द्वारा लिया होता है, उसी को हम इस जन्म में उन्हें वापस दे रहे होते हैं। वो हमारे घर से कुछ भी लेकर के नहीं जाते, दे करके बहुत कुछ चले जाते हैं, आशीर्वाद दे के जाते हैं, अपनी कृपा बरसा करके जाते हैं, घर में सब मंगलमय हो ऐसी कामना करके जाते हैं। इसलिए अगर संत आपके द्वार पर आए तो कभी भी उन्हें खाली हाथ जाने नहीं देना। संत आपके द्वार पर आए तो कभी भी उनका अपमान नहीं करना है, क्योंकि संत भगवान को अतिशय प्रिय है। संतों को भगवान अपने सर पर चढ़ा के रखते हैं, संतों को भगवान अपने मुकुट के समान धारण करते हैं, सर पे बिठाते हैं, इसलिए संतों का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। सारे संत मिलकर के जा रहे हैं कहाँ? वृंदावन धाम की ओर, प्रभु का नाम लेते हुए जा रहे हैं। आइए हम भी संतों के साथ मिलकर राधे राधे करते हुए वृंदावन धाम की ओर चलें। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, 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 राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। वृंदावन बरसाना बहादुर है, सबने नजरों का कसूर है, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे,
परिणाम, तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। तेरे भक्ति का परिणाम, तेरी भक्ति का तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। बस याद कर, फरियाद कर, बस याद कर, फरियाद कर, याद कर, फरियाद कर, बस याद कर, फरियाद कर। ना यूं जीवन बर्बाद कर, यूं जीवन बर्बाद कर, बीते दिन लौट ना आएंगे। राधे राधे बोल श्याम, आएंगे श्याम। राधे राधे बोल श्याम, राधे राधे बोल श्याम, आएंगे जाने भक्तों के हृदय की बात, जाने कोई धर्म कर्म जाने भक्तों के हृदय की बात, जिनाते कोई धर्म कर्म जाने भक्तों के हृदय की बात, धर्म कर्म सब जान ले, जान ले, सब जान ले, जान ले, सब जान ले, जान ले, सब जान ले। बार वो अपना मानेंगे, बार वो अपना मानेंगे, तेरे आकर गले लगाएंगे। राधे राधे बोल श्याम, राधे
वालों को चाहिए क्या कि पंडरीनाथ भगवान आ जाए, घर वाले नहीं चाह रहे क्या है? चाहते हो ना आप सब भी गाइए बनकर। राधे राधे बोल श्याम, देखो इतना तेज संगीत चल रहा है यहाँ पर, फिर भी माताओं की आवाज आ रही है, तो क्या आप सबकी आवाज नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी, कोशिश कीजिए। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, दोनों हाथ उठा के राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम लाखों में किसी एक को सुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। लाखों में किसी एक को सुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। लाखों में किसी एक को सुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। लाखों में किसी एक को सुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े सब पुकार रहे हैं, सब राधे 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 कर रहे हैं। मीराबाई के समय में भी केवल मीराबाई ही नहीं रही होंगी जिन्होंने प्रभु को पुकारा होगा, परंतु हृदय से यदि किसी ने पुकारा था तो वो थी हमारी मीराबाई। हृदय से यदि किसी ने पुकारा था तो वो थी हमारी जनाबाई। इसलिए प्रभु आए गए तो सबके पास प्रभु, पर प्रभु ने सबके हृदय के पास अपने कान को लगा करके देखा और देखा सुना कि कौन मुझे हृदय से पुकार रहा है। और जो हृदय से जिसने पुकारा, फिर प्रभु उसके पास गए और जाकर के उसको गले से लगा लिया। लाखों में किसी को सुनते हैं, लाखों में किसी
सब जान ले पहचान ले, सब जान ले पहचान ले, सब जान ले पहचान ले, सब जान ले पहचान ले। सब जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, फिर क्या करते हैं? सब जान ले पहचान ले, सब जान ले पहचान ले। एक बार वो अपना मान ले, एक बार वो अपना मान ले, फिर आकर गले लगाएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, राधे राधे बोल राधे राधे बोल श्याम आएंगे श्याम, राधे राधे बोल श्याम आएंगे श्याम। पंढरपुर कहाँ, गोपालपुर कहाँ, सब इन नजरों का, राधे राधे बोल श्याम आएंगे श्याम, राधे राधे बोल श्याम आएंगे श्याम। ताली बजाओ अपने लिए सब। अब तो पंढरीनाथ प्रभु बस आ ही रहे होंगे रास्ते में, अभी श्रीमद् भागवत जी के रूप में तो विराजमान ही है, पर अपने पंढरीनाथ के स्वरूप में दर्शन देने के लिए बस थोड़ी दूरी और तय करनी है। थोड़ी और पुकार आपकी जब और ऊंची हो जाएगी तो फिर प्रभु देखना 7वें दिन यहीं खड़े रहेंगे, अपनी कमर पे दोनों हाथ रखे कि हाँ बेटा अब मैं आ गया, आजा मेरे दर्शन करने। तो बस प्रेम से भाव से पुकार होनी चाहिए, और मन में यदि ये भाव बना रहे कि प्रभु आए दर्शन देने के लिए तो प्रभु अवश्य आएंगे। सारे संत जा रहे हैं अयोध्या से वृंदावन धाम की ओर, प्रभु का कीर्तन भजन खूब आनंद करते हुए। और जब आनंद करते हुए जा रहे थे, इधर अजामिल की पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया, पुत्र को जन्म दिया, और अजामिल को संतों की बात याद थी, इसलिए अजामिल ने उनका नाम रख दिया। क्या कहा था, क्या नाम रखने कहा था संतों ने? नारायण। क्या बात है, सबको याद है। नाम रख दिया उन्होंने अपने बेटे का नारायण। और संतों की देखो दृष्टि कितनी दिव्य होती है। गणिका ने बताया नहीं कि मैं गर्भवती हूँ, बस संत समझ गए कि ये गणिका गर्भवती है। ये भी जान गए कि इसकी संतान कैसी होने वाली है, पुत्र होगा या फिर पुत्री होगी। इसलिए पहले ही नाम बता दिया कि बेटा तू अपने पुत्र का नाम रख देना नारायण। और संतों की बात को माना भी अजामिल ने।
नाम रखा नारायण। नारायण अपने घर में सबसे छोटा था और घर में छोटी संतान से हर किसी को मोह अधिक होता है। छोटी संतान पर, छोटे पुत्र पर, पुत्री पर अधिक ध्यान होता है। तो अजामिल जब कहीं बाहर से आते अपने घर में, तो अपने पुत्र नारायण के आगे पीछे डोलते, बेटा नारायण आओ मेरी गोदी में बैठ जाओ, नारायण बेटा आओ मेरी गोदी में बैठ करके भोजन ग्रहण कर लो, नारायण यहाँ मत खेलो, नारायण वहां मत जाओ, नारायण मेरे पास सो जाओ, नारायण ये करो, नारायण वो मत करो, ऐसा करो ऐसा मत करो। दिन भर अजामिल के मुख में किसका नाम है? भगवान का नाम है। दिन भर अजामिल के मुख से नारायण 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 नाम निकलता रहता। संतों ने अजामिल के घर का अन्न ग्रहण किया था, वो अन्न खाया था, इसलिए उन्होंने सोचा कि अजामिल के हम अब ऋणी हो गए हैं, ऋण से उऋण कैसे हुआ जाए, इसलिए नाम रखने के लिए कहा था कि अपने बेटे का नाम ये जब नारायण रखेगा, दिन भर इसके मुख से भगवान का नाम निकलेगा, तो इसने जीवन भर जो पाप कर्म किए हैं उन पाप कर्मों से ये बचेगा, प्रभु के धाम की प्राप्ति होगी नारायण नाम लेने से। संत केवल अच्छा ही करते हैं, संत कभी लेकर के नहीं जाते महाराज हमारे घर से। अजामिल दिन भर नारायण नाम उसके मुख से निकलता रहता। एक दिन जब अजामिल अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ था, सोया हुआ था, अचानक देखता है कि काले काले दो पुरुष हाथ में मोटी रस्सी लिए हुए उसे ले जाने आ रहे हैं। अजामिल डरा, घबराया और घबरा करके वो देखता है कि दूर में उसका पुत्र नारायण खेल रहा है। दूरे क्रीडान का सक्तम पुत्रम नारायणः वयम प्लावितेन स्वरेणो चैव राजुहाव कुलेन्द्रियः। दूर में अपने नारायण पुत्र को खेलते हुए देख करके उच्च स्वर से पुकारते हैं अजामिल, हे नारायण पुत्र मेरी रक्षा करो, नारायण बेटा आओ और आकर के मुझे बचाओ। जैसे ही अजामिल के मुख से नारायण नाम निकला, वहां पर 4 हाथ वाले विष्णु जी के पार्षद हो जाते हैं। जैसे ही पार्षद प्रकट हुए, यमदूत उन्हें लेकर के जाने वाले थे अजामिल को, मना किया, रोका पार्षदों ने, बोले ऐसे लेकर के नहीं जा सकते। तो यमदूतों ने कहा भैया आप इन्हें जानते नहीं है, इस अजामिल को, ये बड़ा पापी है, इसके पाप का घड़ा अब भर चुका है, अब तो नरक लोक ले जाने का समय आ गया इसको, अब तो लेकर के जाएंगे हम। तो विष्णु दूतों ने, पार्षदों ने कहा अच्छा एक बात बताओ, तुम सब धर्मराज यमराज के दूत हो ना? बोले हाँ जी। तो ये बताओ धर्म किसे कहेंगे? बोले वेदो नारायण साक्षात। जो वेद है वो साक्षात नारायण भगवान का स्वरूप है। वेद प्रणिहितो धर्मो हा धर्मस्तद विपर्ययः, वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरीति शुश्रुम। वेद है, जो वेद है वो साक्षात धर्म का स्वरूप है। वेद में जो लिखा है उस कार्य को करना धर्म है, और वेदों ने जिस काम को करना वर्जित बताया है उस कार्य को करना अधर्म है। और वेद साक्षात नारायण भगवान का स्वरूप है। पार्षदों ने कहा उसी नारायण भगवान के नाम को अजामिल ने अभी अभी गाया है। हे यमदूतों, एक बार भी यदि किसी के मुख से हमारे स्वामी श्रीमन नारायण भगवान का नाम निकल जाए तो फिर वो तो यमलोक जाएगा ही नहीं। यमलोक का रास्ता उसके लिए बंद हो जाता है। उसके लिए तो प्रभु अपने पास उसे बुलाते हैं।
प्रभु की कृपा उस पर होती है। और उसने तो नारायण नाम अपने मुख से लिया, वो भी अंत समय में लिया। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कह आवत नहीं। बड़े बड़े संत तपस्वी रात दिन भगवान का नाम लेते हैं कि अंत समय में प्रभु का नाम मृत्यु के समय में मुख से निकले, परंतु उनके मुख से भी प्रभु का नाम कई कई बार अंत समय में नहीं निकल पाता, परंतु इस अजामिल के मुख से नारायण भगवान का नाम निकला है अंतिम समय में। अब इसे तुम लेकर के मत जाओ यमलोक। अब तो ये प्रभु का कृपा पात्र हो गया। खूब बहस हुई, खूब समझाया यमदूतों को, और जब समझा रहे थे विष्णु पार्षद यमदूतों को, दोनों की जो वार्तालाप है विष्णु पार्षदों और यमदूतों के मध्य की वार्तालाप, अजामिल बिस्तर में पड़े पड़े सुन रहा है। जब यमदूत चले गए, विष्णु पार्षद चले गए, तो अजामिल ने सोचा कि जिस भगवान के नाम को मैंने बस अभी लिया, अंत समय में एक बार ले दिया, तो भगवान के पार्षदों के मुझे दर्शन हो गए। तो यदि मैं हृदय से उनके नाम को हमेशा पुकारता रहता, अपने जीवन का ये कुछ समय जो मैंने व्यर्थ में गंवाया, उस समय में यदि मैं हृदय से प्रभु का नाम पुकारता, प्रभु के नाम को गाता, तो हो सकता है कि इन विष्णु पार्षदों के स्थान में साक्षात श्री विष्णु भगवान मेरे सामने प्रकट होते। मन में ये भाव आया, गृहस्थ को छोड़ दिया, प्रभु का भजन करने के लिए वन में चले गए और प्रभु के धाम की उन्हें प्राप्ति हुई। इधर यमदूत जब गए यमलोक, यमराज महाराज बैठे, यमराज ने पूछा, दूतों कहाँ है अजामिल? लेने गए थे ना उसे। दूतों ने कहा, महाराज गए तो उसे हम लेने ही थे, लेकर के आने भी वाले थे कि वहां पर 4 हाथ वाले कोई विष्णु पार्षद आ गए और उन्होंने कहा कि भैया इसे लेके मत जाओ। क्यों? क्योंकि इसने नारायण का नाम गाया है, इसलिए मत लेके जाओ, कह दिया, इसलिए हम आ गए। बोले, प्रभु ये नारायण कौन है? यमराज महाराज बताते हैं कि हे दूतों, तुम सब मुझसे पूछते थे ना कि हे महाराज आप तो स्वयं मृत्यु के देवता हैं, तो आप आंख बंद करके किसका ध्यान करते थे, किसका ध्यान करते हैं? तो हे दूतों, मैं उन्हीं नारायण भगवान का ध्यान करता हूँ जिसका नाम अजामिल ने अपने मुख से लिया। मैं उन्हीं विष्णु भगवान का ध्यान करता हूँ जिन विष्णु पार्षदों के तुमने दर्शन किए। हे यमदूतों, अरे एक बार भी यदि किसी के मुख से प्रभु का नाम निकल जाए फिर वो तो मुक्त हो जाता है। पूछा यमदूतों ने, बोले तो किसको हम लेकर के आए यमलोक और किसे लेकर के न आए? तब यमराज बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? बोले, जिव्यानवक्ति गुण नाम ध्येयम, जिसकी जिह्वा, जिसकी वाणी प्रभु के नाम को नहीं भजती है, प्रभु का नाम नहीं लेती है, और जिसका शीश, जिसका सर भगवान के चरणों में नहीं झुकता है, जिसके हाथ प्रभु के नाम कीर्तन में ताली नहीं बजाते, जिसके चरण प्रभु के नाम का कहीं यज्ञ हो रहा हो वहां नहीं जाता, तो ऐसे लोगों को घसीटते हुए तुम यमलोक लेकर के आना। परंतु ये ध्यान रहे, यदि किसी ने गलती से भी प्रभु का नाम ले लिया, नारायण नाम ले लिया, तो हे दूतों, फिर तो उसे स्वप्न में भी नरक लोक के दर्शन नहीं होते। इसलिए तुम ऐसे मनुष्यों को कभी नरक लोक में लेकर के मत आना दूतों, जो प्रभु का नाम गाते रहते हैं। और प्रभु का नाम कैसा है? बाबा तुलसीदास जी गाते हैं, भाव को भाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल
दिसी दसहु भाव आलसहु नाम जपत मंगल दिसी दसहु नाम जपत मंगल दिसी दसहु भावक भाव अनंत आलसहु नाम जपत मंगल दिसी दसहु भाव को भाव अनंत आलसहु नाम जपत मंगल दिसी दसहु भाव को भाव अनंत नाम जपत मंगल दिसी दसहु भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिसी दसहु भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिसी दसहु भाव कुभाव नाम जपत मंगल दिसी दसहु भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिसी दसहु। क्या कह रहे हैं? भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिसी दसहु। यदि कोई भाव से प्रभु का नाम जपता है तो भी उसकी मुक्ति हो जाती है, और यदि कोई कुभाव से अर्थात मन नहीं है फिर भी प्रभु का नाम ले रहा है तो भी उसकी मुक्ति हो जाती है। और बोले यदि कोई आलस में भगवान का नाम ले तो भी उस व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है, उसका कल्याण हो जाता है। तो ऐसी है भगवान के नाम की महिमा। इस प्रकार से प्रभु के नाम की महिमा का श्रवण कराया श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को, और 49 प्रकार के मरुदगणों की उत्पत्ति की कथा बताई, कथा का वर्णन करके श्रवण कराया। और आगे बताते हैं कि श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं कि हे राजा परीक्षित, प्रभु अपने विभिन्न अवतारों में आते हैं और आकर के दुष्टों का संहार करते हैं। कभी नरसिंह भगवान के रूप में आ जाते हैं और आकर के अपने भक्त को बहाना बना करके दुष्ट प्रवृत्ति वाले मनुष्यों का, राक्षसों का, असुरों का संहार करते हैं। बोले नरसिंह भगवान के रूप में कैसे आए, क्यों आए, इसकी कथा बताइए। तब बताते हैं श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कि हे राजा परीक्षित, हिरण्यकश्यपु नाम का एक दैत्य था। कौन से नाम का दैत्य था? हाँ, हिरण्यकश्यपु। आप सब प्रश्न पूछने पर ऐसे शांत हो जाते हो ना कि जैसे टीचर कोई क्वेश्चन करती है ना बच्चों से तो बच्चे शांत हो जाते हैं कि गलत बोल दिया तो छड़ी ना पड़ जाए। यहाँ तो ऐसी बात नहीं है, यहाँ तो छड़ी नहीं पड़ेगी ना, यहाँ से मारेंगे थोड़ी हम आपको। और ऐसा भी नहीं कर सकते कि चलो गलत उत्तर बताए तो पंडाल के बाहर घुटने टेक के खड़े रहो 1-2 घंटे, ऐसा भी नहीं करने वाले। पर आप कुछ कह देते हैं पूछने पर तो मन में थोड़ी संतुष्टि हो जाती है कि जो श्रवण करा रहे हैं, सुना रहे हैं, वो आपको समझ में आ रही है। तो इसलिए यदि कुछ ये ऐसी हो गई कि जैसे हम आपसे थोड़ी थोड़ी देर में बात कर रहे हैं, तो ये जो वार्तालाप है ये बनी रहे तो आनंद है, और टूट जाए तो फिर उसमें आनंद नहीं है। और देखो बोलोगे नहीं तो भी हमारा काम है कथा सुनाना, हम तो कथा सुनाएंगे ही सुनाएंगे, पर जो आनंद आप सबको आ रहा है ना अभी, वो आनंद नहीं मिल पाएगा। और कथा में आनंद ना हो तो फिर
बोले कथा सुनने तो गए थे पर कुछ अच्छा नहीं लगा। तो आनंददायिनी प्रभु की कथा है तो मन लगा करके सुनेंगे तब आनंद आएगा। हिरण्यकश्यपु नाम का एक दैत्य था। खूब देवता गण डरते थे हिरण्यकश्यपु से। इतना भय था देवता गणों को कि इंद्र इत्यादि देवतागण हिरण्यकश्यपु के महल में आकर के कोई पानी भर रहा है, कुएं से जल निकालता उनके रसोई घर के लिए, कोई आकर के झाड़ू लगा रहा है, कोई पोछा लगा रहा है हिरण्यकश्यपु के महल में आकर के। इतना भय था देवतागणों को। हिरण्यकश्यपु ने सोचा, बोले बलशाली तो मैं हूं ही, एक काम करता हूं, अमर होने का वरदान मैं और प्राप्त कर लेता हूं। और चले गए एक पवित्र पर्वत पर, और उस पवित्र पर्वत पर जाकर के प्रभु की तपस्या, ब्रह्मा जी की तपस्या करने के विचार से कयाधु मैया अपनी पत्नी को बता करके गए कि हे देवी, मैं आता हूँ तपस्या करके, अमर होने का वरदान प्राप्त करके। और चले गए सीधे ब्रह्मा जी की तपस्या के लिए। और जब ब्रह्मा जी की तपस्या के लिए गए तो देवताओं को बड़ी चिंता हुई। क्यों चिंता हुई? इसलिए चिंता हुई कि बोले ये अभी से इतना तांडव कर रहा है, यदि अमर होने का वरदान प्राप्त कर लिया तो फिर कितना तांडव करेगा। इसलिए जब ब्रह्मा जी की तपस्या के लिए गए हिरण्यकश्यपु, तब बृहस्पति जी महाराज, देवताओं के गुरु हैं कौन? बृहस्पति जी। वो चले गए तोता का रूप बना करके। अब देवतागण उनके चेले हैं, शिष्य हैं, तो गुरु का कर्तव्य होता है शिष्यों को भय से बचाना, दूर रखना। तो गए तोते का रूप बना करके बृहस्पति महाराज। अब इधर हिरण्यकश्यपु तपस्या में लगे। हिरण्यकश्यपु कह रहे हैं ओम ब्रह्माय नमः। जो तोता के रूप में बृहस्पति जी हैं, वो क्या कहते? नारायण 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 नारायण। फिर हिरण्यकश्यपु कहते ओम ब्रह्माय नमः। तोता कहता नारायण 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 नारायण। अब मन लगाने की, ध्यान लगाने के प्रयास में है हिरण्यकश्यपु। बोले कौन है जो मेरे शत्रु का नाम लेता है? हिरण्यकश्यपु नारायण भगवान को अपना शत्रु समझते थे। नारायण भगवान से मित्रता नहीं थी हिरण्यकश्यपु की। बोले कौन है जो मेरे शत्रु का नाम लेता है? बोले फिर प्रयास किया, फिर आंख बंद की, आंख बंद करके ध्यान लगा करके पुनः तपस्या में लीन हुए। फिर शुरू किया ओम ब्रह्माय नमः। फिर वो तोता उड़ते उड़ते आया और आकर के कहने लगा नारायण 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 नारायण। एक वृक्ष था वहां पे। हिरण्यकश्यपु ने सोचा इस वृक्ष के ऊपर बैठ करके ये तोता बार बार मेरे शत्रु का नाम लेता है, तो मैं एक काम करता हूँ, ये वृक्ष ही उखाड़ करके फेंक देता हूँ। न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। उठाया, उठा करके फेंका वृक्ष को, फिर तपस्या में लीन हुए, आंखें बंद की, शुरू किया तपस्या करना। ओम ब्रह्माय नमः। फिर वो तोता आ गए उड़ते उड़ते और कहने लगे नारायण 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 नारायण। हिरण्यकश्यपु ने सोचा कि लगता है आज का दिन ही खराब है। न जाने किसका मुख देख करके निकला था कि मेरी तपस्या पूरी ही नहीं हो रही है। पता नहीं इस तोते को किसने मेरे शत्रु का नाम रटा दिया है कि इसकी वजह से मैं ध्यान लगा नहीं पा रहा हूं। उस दिन की तपस्या कैंसल कर देते हैं हिरण्यकश्यपु। चले गए अपने महल में। जैसे ही महल में गए,
कयाधु मैया बड़ी प्रसन्न, बोली वाह 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 वाह, मेरे पति एक ही दिन में ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके आ गए, अमर हो करके आ गए, आरती की थाल लेके आने लगे। बोले आइए आइए स्वामी, हो गए अमर। हिरण्यकश्यप ने कहा कहाँ का अमर, मैं कहता था ओम ब्रह्माय नमः, और तोता के एक तोता न जाने कहां से आ गया था, वो कहने लगता था नारायण 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 नारायण। जैसे ही कयाधु मैया ने सुना कि इनके मुख से भगवान का नाम निकल रहा है, ये भूल गई कि उनके पति का काम तो बिगड़ गया, हुआ नहीं। अब बताओ, आपके पति आपके घर आए, काम ये कहें कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, वापस घर आए, आप पूछो जी काम हो गया, वो कहे नहीं नहीं काम नहीं हुआ, तो आप खुश हो जाओगे, वाह 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 काम नहीं हुआ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, खुश होगे? तो क्या हो गए? ये जो नहीं बोल रही हैं आप लोगों के विवाह हो गए क्या? हाँ। कोई भी पत्नी अपने पति के बिगड़े हुए कार्य को सुन करके प्रसन्न नहीं होती है, परंतु कयाधु मैया भूल गई कि उनके पति देव ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने गए थे, अमर होने का वरदान प्राप्त करने गए थे। अब तो उन्हें बस यही याद है कि आज इतने वर्षों के बाद में मेरे पति के मुख से भगवान का नाम निकला है, तो आज प्रयास करके 108 बार इनके मुख से प्रभु का नाम जप करवा के रहूंगी, ऐसा मन में संकल्प लिया कयाधु मैया ने। उनके पति देव बाहर से आए हैं, कक्ष में बैठे। अब जैसे ही कक्ष में गए, पत्नी देवी गई रसोई में, और रसोई घर में जाकर के पति देव जब आते हैं ऑफिस से, खेत से, कहीं से, दुकान वुकान से काम करते करके, तो सबसे पहला काम क्या करती है पत्नी देवी? क्या करती हैं? मारती हैं, डांटती हैं। आते हैं पति देव बैठते हैं, उसके बाद जल लेकर के जाते हैं कि नहीं? आप लोग नहीं जाते? हाँ कि ना? हाँ जाते हैं, तो फिर हाँ जी जाते हैं करके जोर से बोल सकते हो आप, यहाँ की माताएं बड़ी शर्मेली शर्मेली हैं। तो जल लेकर के गई मैया, जल देने से पहले लेकर के तो गई है जल, पर हिरण्यकश्यपु ने अभी जलपान किया नहीं था, उसके पहले ही कयाधु मैया पूछने लगी, अजी वो तोता क्या कह रहा था स्वामी, मैं भूल गई, आप मुझे एक बार और बता देते तो बड़ी कृपा हो जाती। तो हिरण्यकश्यपु कहते हैं कि वो तोता कह रहा था कयाधु, नारायण 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 नारायण। जलपान किया हिरण्यकश्यपु ने, पुनः कक्ष में गई, रसोई कक्ष में जाकर के कार्य करने लगी। अब उनके पति देव इतने दिन के बाद आए हैं, इतने समय तक दूर रहे हैं उनसे, तो खूब बढ़िया बढ़िया अपने हाथों से पकवान बना रही हैं, व्यंजन बना रही हैं कयाधु मैया। हिरण्यकश्यपु कहते हैं कयाधु इधर आ जाओ, मैं पुनः कल चला जाऊंगा तपस्या करने के लिए, थोड़ा समय व्यतीत कर लो मेरे साथ में। कयाधु कहती है अजी आती हूँ, बस ये आपके लिए कुछ नए नए पकवान बना रही हूँ, व्यंजन बना रही हूँ। अच्छा स्वामी ये तो बताइए वो तोता क्या कह रहा था? हिरण्यकश्यपु कहते तुम कितनी भुलक्कड़ हो कयाधु, वो तोता कह रहा था नारायण 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 नारायण। पकवान बना करके लाती है मैया। अब हिरण्यकश्यपु की जिह्वा को भगवान का नाम गाने की ऐसी आदत लग गई थी, ऐसी आदत लग गई थी हिरण्यकश्यपु को कि जैसे ही मैया पकवान लेकर के आती है, पकवान मुख में लेते हैं हिरण्यकश्यपु, मिर्ची लगती है। कयाधु जल लाओ के स्थान पर क्या कह रहे हैं हिरण्यकश्यपु? कयाधु नारायण लाओ नारायण लाओ नारायण लाओ नारायण लाओ। और इस प्रकार से कयाधु मैया ने 108 बार अपने पति के मुख से भगवान का नाम जप करवाया। और कहा भी जाता है कि पति अगर भ्रष्ट हो ना, भगवान का नाम जप ना करते हो, धर्म के कार्य में नहीं जाते हो, तो सीधे सीधे में यदि बात ना बने तो कभी कभी उंगली टेढ़ी कर ली जाए तो भी उसमें कोई गलत बात
नहीं होती है। हिरण्यकश्यपु प्रातः काल की बेला जैसे ही हुई, चले गए ब्रह्मा जी की तपस्या के लिए। कयाधु मैया गर्भवती थी, ये जान करके देवता गणों ने सोचा कि अरे हिरण्यकश्यपु इतना बलशाली है, हमें इतना परेशान करता है, तो फिर ये जो इसका बालक होगा, इसका पुत्र होगा, ये कितना हमें परेशान करेगा। इसलिए कयाधु मैया के गर्भ को मारने के लिए देवता गण उसे लेकर के इंद्रदेव जाने लगे। नारद जी बेटा आओ और आकर के मुझे नारद जी ने पूछा क्यों इंद्र, कहाँ लेके जा रहे हो इनको? बोले नारद जी आपको पता नहीं है, इनके गर्भ में हमारा शत्रु पल रहा है, यदि इसने जन्म ले लिया तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। नारद जी ने कहा अरे मूर्ख, यदि इस गर्भस्थ शिशु को तुम मार दोगे तो फिर कभी भी हिरण्यकश्यपु की मृत्यु नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कयाधु मैया के गर्भ में जो बालक है, उसी बालक को बहाना बना करके भगवान इस पृथ्वी पर पुनः प्रकट होंगे और प्रकट होकर के हिरण्यकश्यपु का उद्धार करेंगे। जब खूब समझाया इंद्रदेव को नारद जी ने, तब क्षमा याचना की और कयाधु मैया को नारद जी अपने संग लेकर के गए और संग ले जा करके कयाधु मैया को ये वरदान दिया कि हे कयाधु, जब तक तुम अपने गर्भस्थ शिशु को इस संसार में सुरक्षित महसूस नहीं करोगी, तब तक अपने गर्भ में उसे रख सकती हो। जब तुम्हारी इच्छा हो तब तुम अपने शिशु को जन्म देना। और खूब भजन करती कयाधु मैया, खूब संतों का संग करती, खूब प्रवचन सुना करती। इसलिए कभी कभी कयाधु मैया के गर्भ से वेद मंत्रों की, कभी कभी भगवान के नाम की ध्वनि सुनाई देती। और कहते भी हैं कि यदि आप चाहते हो कि आपका बालक ध्रुव प्रहलाद की तरह बने, यदि आप चाहते हो कि आपका बालक प्रभु का भक्त बने, तो जब माताएं गर्भावस्था के समय में होती हैं, गर्भ धारण किए होती हैं, तो उन्हें ये विशेष ध्यान देना चाहिए कि वो क्या क्या देख रही हैं, क्या सुन रही हैं, क्या बोल रही हैं, क्या कार्य कर रही हैं। क्यों? क्योंकि आप जो देखते हो, जो बोलते हो, जो सुनते हो, और आपके आसपास का जो वातावरण है, उसका पूरा प्रभाव आपके गर्भ में स्थित बालक पर, शिशु पर पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि गर्भावस्था के समय माताओं को खूब रामायण का पाठ करना चाहिए, श्रीमद् भागवत जी की कथा सुननी चाहिए, प्रभु का भजन कीर्तन करते रहना चाहिए, ताकि बालक अच्छे संस्कारों वाला निकले। कयाधु मैया खूब भजन करती, खूब कीर्तन करती, खूब भगवान का नाम जप करती। इधर हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके आता है, और जैसे ही आए हिरण्यकश्यपु, चारों ओर नगर में ये ढिंढोरा पिटवा दिया कि कोई भी नारायण का नाम नहीं गाएगा। नारायण भगवान के मंदिर में जो प्रभु की मूर्ति थी, उसको हटवा करके अपनी मूर्ति लगवा दी। चारों ओर ये ऐलान करा दिया कि आज के बाद कोई भी नारायण के नाम से यज्ञ नहीं करेगा। यज्ञ यदि करना है तो हिरण्यकश्यपु के नाम से, मेरे नाम से करो तुम सब यज्ञ। और यदि कोई भी चोरी छुपे या जैसे भी नारायण नाम लेते हुए दिखाई दिया, तो फिर उसको बड़े से बड़ा दंड दिया जाएगा। इधर मैया कयाधु को जब पता चला कि हिरण्यकश्यपु आ गए हैं ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके राज्य में, तब कयाधु मैया ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। दशों दिशाओं में आह्लाद उत्पन्न करते हुए वो बालक पैदा हुआ और नाम रखा गया उनका भक्त प्रहलाद। बोलिए भक्त प्रहलाद की। प्रहलाद नाम रखा गया। और
प्रहलाद जी को अपनी गोद में रख करके कयाधु मैया हिरण्यकश्यपु के पास आ रही हैं। उसी समय हिरण्यकश्यपु के राज्य में कुछ संतों की टोली छुप करके प्रभु के नाम का यज्ञ कर रही थी। हिरण्यकश्यपु के सैनिकों ने देखा, बोले ये तो महाराज ने जो कहा है उसके विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, अब क्या किया जाए। पकड़ के लेके गए, सूली पर सब संतों को टांगने की सजा दी गई हिरण्यकश्यपु के द्वारा। जैसे ही सूली पर चढ़ा रहे थे संतों को, ठीक उसी समय कयाधु मैया प्रहलाद जी को अपनी गोद में लेकर के आती हैं और कहती है, अजी देखिए तो मैं किसको लेकर के आई हूँ। जैसे ही हिरण्यकश्यपु मुड़ के देखते हैं, क्या दिखाई दिया। बोले कयाधु मैया की गोद में एक नन्हा सा सुंदर सा बालक खेल रहा है। दौड़ के गए, गोदी में लिया, कयाधु मैया ने परिचय कराया। बोले ये आपका पुत्र है। जैसे ही सुना मेरा पुत्र आ गया, मेरी पत्नी आ गई, आज संतों की जो सजा थी हिरण्यकश्यपु ने वो माफ कर दी। बोले आज तो छोड़ रहा हूं मेरे बेटे के आने की खुशी में, परंतु अगली बार यदि तुमने ऐसा कार्य किया, उस शत्रु का नाम भी लिया, तो फिर मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को समझाना शुरू किया। बोले देखो प्रहलाद, देखो बेटा, इस संसार में यदि कोई भगवान है तो वो कौन है। बोले वो मैं हूं, मैं तुम्हारा भगवान हूं, मुझे भगवान समझना। इस संसार में मेरे अलावा और कोई भी भगवान नहीं है। खूब समझाया और जाकर के सोए रात्रि की बेला। जैसे ही सोए, सुबह उठे प्रहलाद जी महाराज। उठ करके जब अपने नगर में भ्रमण करने के लिए गए तो देखा कि एक कुम्हारन, कुम्हारन का मतलब जो मिट्टी के बर्तन बनाती है, वो मिट्टी पकाने वाला जो लावे की भट्टी थी, उस भट्टी के सामने खड़े होकर के हाथ जोड़ करके बार बार निवेदन कर रही थी और कह रही थी, हे प्रभु मेरे कल्लू मल्लू को बचाओ, हे प्रभु मेरे कल्लू मल्लू को बचाओ। जब ये सुना प्रहलाद ने तो दौड़ के गए। बोले क्यों री कुम्हारन, हमारा भगवान तो अभी सोया हुआ है, जब जागेगा तब आएगा और आकर के तुम्हारी ये जो याचना है उसको सुनेगा और पूरा करेगा। कुम्हारन ने कहा, अरे प्रहलाद, मैं तेरे भगवान को तो पुकार ही नहीं रही हूं, मैं तो उस भगवान को पुकार रही हूं जो दिन रात खड़ा रहता है, अपने भक्तों की पुकार को सुनते ही दौड़ पड़ता है। मैं अपने उस भगवान को पुकार रही हूं। प्रहलाद ने कहा, अच्छा तेरा भगवान अलग है। बोले हाँ, मेरा भगवान तेरे भगवान से बहुत अलग है। प्रहलाद जी ने कहा, ठीक है, यदि तेरा भगवान है इस संसार में तो आज तेरी बात अवश्य सुनेगा, और तेरी बात यदि उसने नहीं सुनी तो भरे बाजार में के मध्य में, बीच में तुझे फांसी पर चढ़वा दूंगा। कुम्हारन ने कहा, देखना मेरा भगवान अवश्य मेरी सहायता करने आएगा। जैसे ही कुम्हारन ने प्रभु को पुकारा, हे प्रभु मेरी लाज रखो, हे प्रभु मेरे कल्लू मल्लू की रक्षा करो, देखते ही देखते पूरे आकाश मंडल में काले काले बादल छा जाते हैं। जैसे ही काले काले बादल छाए, बिजली कड़कने लगी, बादल गरजने लगे, चारों ओर अलौकिक वर्षा होनी प्रारंभ हो जाती है। और इस वर्षा के कारण जो भट्टी की अग्नि थी वो शांत हुई। जैसे ही शांत हुई, घड़ों को उठाती है कुम्हारन और देखती है कि मेरे कल्लू मल्लू ठीक तो है ना। एक घड़ा उठाया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, अंतिम एक घड़ा बचा था। उस घड़े को जैसे ही उठाया कुम्हारन ने, उठा करके देखा
क्या देखा? बोले चतुर्भुज रूप धारण करके अपने एक एक अलग अलग हाथों में जो कल्लू मल्लू दो बिल्ली के छोटे छोटे बच्चे थे उसको पकड़ करके प्रभु प्रकट हुए हैं। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की। आज प्रहलाद ने देखा, मानो ने सब बात याद आ गई हो जो गर्भ में थे और सुना था। संतों की कही हुई बात मानो उन्हें आज याद आ गई हो, पुनः उनकी स्मृति में आ गई हो। और आज कुमारन को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके प्रभु का नाम लेते लेते अपने महल की ओर जा रहे हैं। क्या गा रहे हैं प्रहलाद जी? श्रीमन नारायण 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 श्रीमन श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 नारायण
विठ्ठल नारायण 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 विठ्ठल नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। जो वेद है वो साक्षात धर्म का स्वरूप है। वेद में जो ओ लिखा भजमन है नारायण नारायण वेदों ने वर्जित बताया है, उस कार्य को करना अधर्म है। प्रहलाद जी महाराज जब कीर्तन करते हुए प्रभु का नाम लेते हुए महल की ओर गए, हिरण्यकश्यपु की नींद खुली। बोले कौन है जो मेरे मना करने के बाद भी मेरे शत्रु का नाम ले रहा है। हिरण्यकश्यपु बाहर आए, आकर के देखते हैं तो उनका बालक प्रहलाद खड़ा हुआ है। प्रहलाद से पूछा बेटा कहाँ से सीखा ये तूने। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी मैं तो ये पेट से ही सीख के आया हूँ। खूब समझाया हिरण्यकश्यपु ने कि देख बेटा ये जो नारायण है ना ये भगवान नहीं है, मैं भगवान हूँ। मेरा नाम ले, मेरा नाम जप कर। नहीं माने प्रहलाद जी। खूब प्रयास किया समझाने का, डरा करके समझाया कि देख बेटा भगवान का नाम मत ले। खाई से गिरा दिया ताकि मृत्यु हो जाए प्रहलाद जी की। बच गए प्रहलाद जी। और खौलते हुए तेल में डाला प्रहलाद जी को ताकि मृत्यु हो जाए और किसी को ये रोग ना लगे। खौलते हुए तेल में डाला, प्रभु की कृपा हुई और वो खौलता हुआ तेल कमल का पुष्प बन गया। खूब प्रयास किए, जब नहीं माने प्रहलाद जी महाराज तब क्या किया। बोले अब इन्हें विद्यालय में डाल दिया, दैत्यों के विद्यालय में। और दैत्यों के विद्यालय में डाल करके ताकि ये दैत्यों की शिक्षा कूटनीति छल कपट प्रपंच सीख सके डाला था इसलिए। परंतु वहां भी जाकर के प्रहलाद जी महाराज प्रभु का भजन करना उन्होंने नहीं छोड़ा। जब पूछते गुरु उनके षंड और अमर्क तब तो बता देते जो भी सिखाया था, पर बाद में फिर प्रभु का भजन शुरू करते। हिरण्यकश्यपु आए परीक्षा लेने के लिए, भगवान की 9 प्रकार की भक्ति बता दी। षंड अमर्क से कहा बोले अच्छे से सिखाओ, पुनः सिखाना शुरू किया। और एक दिन प्रहलाद जी महाराज जब अपने सखाओं के साथ बैठे थे, ज्ञान दे रहे थे, अपने सखाओं के प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे, ज्ञान की बातें खूब हुई। सखाओं ने कहा देख प्रहलाद ये ज्ञान की बात बहुत हो गई, अब थोड़ा खेल भी खेल लेते हैं। प्रहलाद जी ने कहा क्या खेलोगे। बोले चल कुछ भी खेलेंगे। प्रहलाद जी ने कहा देख मेरे साथ खेल, मैं जिस तरह का खेल बता रहा हूं वो खेल खेलो। बोले क्या खेलना है। एक को पकड़ा दिया झांझ, एक को पकड़ा दिया मजीरा, एक को पकड़ा दिया करताल और बाकियों से कहा बाकी तुम सब मेरे संग संग गाना और ताली बजाना।
सब मिल करके प्रहलाद जी के साथ में खेलने लगे और गा रहे हैं सब मिल करके। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 साक्षात वेद में जो लिखा है उस कार्य को करना चाहिए। वेद में जिस काम को वर्जित बताया है उस कार्य को करना। भजन नारायण नारायण साक्षात हरि का चरित्र वेद में लिखा है उस कार्य को करना नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, नारायण 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 नारायण, भजन नारायण भजन नारायण नारायण भजन कर रहे हैं। और इस भजन की जो ध्वनि है वो सुनाई पड़ती है षण्ड और अमर्क के कानों में। षण्ड और अमर्क कहते हैं अरे ये प्रहलाद सबको मिलकर के भजन करा रहा है, यदि इसके पिताजी के कानों में ये ध्वनि सुनाई पड़ी तो फिर वो इसके साथ साथ हमें भी मार डालेंगे। सैनिकों को भेजा और सैनिकों को भेजा, जैसे ही सैनिक गए भजन बंद कराने, प्रहलाद जी का स्पर्श किया सैनिकों ने। जैसे ही स्पर्श किया उस सैनिक भी गाने लगे। श्रीमन नारायण
षंड और अमर्क ने देखा, बोले अभी भी भजन बंद नहीं हुआ। फिर दूसरी बार सैनिकों को भेजा। जैसे ही सैनिक गए, सैनिक आए और आकर के पुनः प्रहलाद जी के पास गए, ये कहने के लिए कि भजन कीर्तन बंद करो। अब जैसे ही स्पर्श किया प्रहलाद जी का, स्पर्श करते ही ऐसा करंट लगा, प्रहलाद जी के कीर्तन का ही असर हुआ। तो सैनिक भी मिल करके जोर जोर से गाने लगे, श्रीमन अब षंड और अमर्क ने देखा, बोले दो दो बार सैनिक भेज दिए, अब तक कीर्तन बंद नहीं हुआ है, अब क्या किया जाए। फिर सैनिकों को भेजा। जितनी बार सैनिकों को भेजते उतनी बार प्रहलाद जी के शरीर का ऐसा स्पर्श होता, स्पर्श का असर ऐसा होता कि वो सैनिक प्रभु का नाम गाने लगते। अब षंड और अमर्क दोनों आए, बोले चलो हम ही बंद कराते हैं कीर्तन। अब जैसे ही आए षंड और अमर्क, सारे प्रहलाद जी के साथियों ने पकड़ा षंड और अमर्क को, उछाल उछाल के नाच रहे हैं, गा रहे हैं, प्रभु का नाम कीर्तन कर रहे हैं। षंड और अमर्क ने कहा, भैया हमें बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है, नीचे उतारो, हम भी गाएंगे, हम भी नाचेंगे। षंड और अमर्क सारे सैनिकगण, सारे प्रहलाद के साथीगण प्रहलाद जी के साथ मिलकर के गा रहे हैं क्या, श्रीमन नारायण नारायण